हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पेट के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे जो है जीएसटी एक पेट में एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो जीएसटी आज हम पढ़ेंगे। तो हमने जीएसटी के बारे में पूरा लिख रखा है ताकि वीडियो लंबा ना बन सके, नहीं तो लिखते लिखते कम से कम आधा घंटा का वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है पहले से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेट के पेपर में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक केंद्र सरकार द्वारा लागू किया अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो कर दो प्रकार के होते हैं, कौन से? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर न लगा करके कंपनियों पर लगाया जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में बोले तो वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर पूछा जाए जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी की जो कमेटी होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो जीएसटी का अध्यक्ष होता है। बात करें इसकी मेंबरशिप की, तो कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? तो इसमें कुल 33 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। उसके बाद बात किया जाए तो इसमें किस समिति की सिफारिश पर यह लागू हुआ था, तो आइए देखते हैं हमारा किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। और जीएसटी संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारा लिखा है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष हमारा होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, जो भी होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। बात करें विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। तो विजय केलकर समिति कब बनी थी? तो 2004 में विजय केलकर समिति बनी थी। उसके आधार पर या उसकी सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन कब लागू होगा ये उस समय निर्णय नहीं कर पाए थे सरकार ने। ठीक है, तो फिर आता है आगे बढ़ते हैं। फिर देखा है यह 122वें संविधान संशोधन द्वारा ये लागू जो है इसमें संशोधन किया गया। तो 122वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा इसको संशोधित किया गया और 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसमें कि ये 122वां क्या है और 101वां क्या है। तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो संशोधन तो कर लिए जाते हैं और लागू नहीं किए जा सकते, या केंद्र सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जा सकती है, क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या मूल अधिकारों का जो भी है वो उल्लंघन करती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट चूँकि जो है मूल अधिकारों की रक्षक है, संविधान की रक्षक है, इसलिए जनता के हित के लिए जो भी फैसले होंगे उन्हीं को ही लागू करने को सुप्रीम कोर्ट कहेगी, नहीं तो फिर नहीं कहेगी। जैसे भी वर्तमान में हाल ही में मुद्दा था कॉलेजियम का, चीफ जस्टिस किसे बनाया जाए इसको लेकर के कॉलेजियम व्यवस्था पहले से चली आ रही है। तो केंद्र सरकार ने उसको बदलने का निर्णय किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो अर्थात कहने का मतलब है जो 122वां संविधान संशोधन है वो तो संशोधन 122वां है, लेकिन लागू किस संशोधन के द्वारा हुआ है? तो 101वां संविधान है जो कि संविधान में जोड़ा गया है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो रहा हमारा 122वां, अर्थात टोटल 122वें संविधान संशोधन हुआ था इसके ऊपर। अगर जब लागू हुआ या संविधान में कब जोड़ा गया, तो 101वां संविधान ऐसा है जिसमें इसे लागू किया गया। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले कहाँ पर पास किया गया था इसको। तो सबसे पहले कहाँ पर पास और लागू हुआ? तो असम है, जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है, जहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कौन सा? माजुली। ठीक है, तो असम की सरकार ने अपने यहाँ विधानसभा में इसको पास किया और अपने यहाँ लागू कर दिया जीएसटी को। सबसे पहले जीएसटी असम में लागू हुई थी। उसके बाद बात करें सबसे लास्ट में कहाँ लागू हुई, तो जैसा कि लिखा हुआ है जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन था? तो जब जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को, तब जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। ठीक है, 370 क्या है? तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है कि वहाँ उसके नियम लागू होंगे, जम्मू कश्मीर के, पूरे भारत के नियम वहाँ पर लागू नहीं होंगे। तब जम्मू कश्मीर जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य बना। फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है पंजीकरण में कितने अंक होते हैं, अर्थात नंबर्स। तो इसमें पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट होंगे कुछ न्यूमेरिक होंगे। उसके बाद बात करें यह किस संविधान में रखा गया है, किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 279 सब आर्टिकल ए में रखा गया है इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था। दुनिया का पहला देश जिसने अपने यहाँ जीएसटी लागू की थी वो हमारा देश फ्रांस है, जब क्योंकि वहाँ पर 1954 में जीएसटी लागू हो गई थी। ठीक है, तो और उसके बाद बात की जाए हमारे यहाँ कहाँ के संविधान से जीएसटी ली गई है, तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद।
रूस के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, वहाँ के संविधान से अपने यहाँ जीएसटी ली गई है। ठीक है, उसके बाद बात करें किसने टैक्स स्लैब है, अर्थात कितने टैक्स वहाँ पर अपने यहाँ लगाए जाते हैं जीएसटी के थ्रू। तो 5 टैक्स स्लैब हैं। कौन कौन से? 0% जीएसटी होता है, 5% होता है, फिर 12%, फिर 18% और 28%। ये 5 टैक्स स्लैब हैं। कुछ वस्तुओं पर 0% का टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी। कुछ वस्तुओं सेवाओं पर 5% लगेगा, कुछ पर 12% लगेगा, कुछ पर 18% और कुछ पर 28% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये होते हैं 5 टैक्स स्लैब हैं भारत में। उसके बाद बात करें किस किस को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो सबसे पहले क्या है? डीजल है, फिर पेट्रोल है, उसके बाद शराब है, और फिर गैस है और बिजली है। इन 5 चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, अर्थात इनमें जीएसटी नहीं लागू होती है, या जीएसटी के नियम इसमें नहीं लागू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शराब, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जीएसटी में नहीं रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से अगर 4 ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा दूसरा ऑप्शन कोई, जैसे मान लीजिए परिवहन दे दिया। ठीक है, तो दे दिया शराब, पेट्रोल, डीजल और परिवहन। इन चारों में से बताइए जीएसटी को किससे बाहर नहीं रखा गया है। तो परिवहन एक ऐसा है जिसको जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है, जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है आपको ऑप्शन दे करके, या बता देगा मेल कीजिए कौन सा जीएसटी से बाहर है, कौन सा जीएसटी से अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जीएसटी के प्रकार। कितने प्रकार की जीएसटी लागू होती है अपने यहाँ। तो भारत में, जैसे कि भारत विभिन्नताओं का देश है, इसलिए यहाँ पर 4 प्रकार की जीएसटी लागू होती है। कौन कौन सी? एक सीजीएसटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू होती है, फिर आईजीएसटी लागू होती है, एसजीएसटी और यूजीएसटी। ये 4 प्रकार की जीएसटी भारत में लागू की जाती है या लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ठीक है, तो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई। और बात की जाए कि यह कैसा कर है, तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी कौन कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये हमारे मेन पॉइंट हो गए जीएसटी से संबंधित, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने इतना ले लिया है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से जीएसटी से क्वेश्चन बन सकता है, और अगर क्वेश्चन आएगा जीएसटी से संबंधित तो इसी में से आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।